सबसे अच्छा एक्टर अगर देखा जाए, सबसे अच्छा एक्टर तो कौन है इस वक्त बॉलीवुड में? राजकुमार राव, राजकुमार राव है, मनोज बाजपेयी हैं, लेकिन सर क्या क्या ये एक शिक्षक का राजनीति में आना सही है? नहीं, क्यों नहीं सही है भैया? तमाम सारे शिक्षक, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, पहले ये सब आप एक शिक्षक थे और अब राजनीति में आए हैं, तो क्या डिफरेंसेस आए हैं एक शिक्षक और एक नेता के बीच में? दोनों को धैर्य और दूरदर्शिता सर की आवश्यकता। आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? आम आदमी पार्टी के पास मानव संसाधन को विकास करने के सर आपने उत्तर प्रदेश क्यों नहीं चुना, दिल्ली चुना? नहीं, उत्तर प्रदेश मेरा शराब घोटाले पर क्या, शीश महल पर आप क्या कहेंगे? सर एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि अभी राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने मेंस नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा ना, किसी तो आदमी मुझे लगता है कि मैं बलिया, गोंडा, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, सर क्या राजनीति में धर्म का आना सही है या धर्म में राजनीति का आना? राजनीतिज्ञों को जहां जहां चुनाव होता है तो एक पार्टी है जो धर्म को खतरे में ले आती है कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में, उस पे आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे आए धर्म पे चर्चा हो जाए और रामचरितमानस और सर गीता पे आप किसको आइडल मानते हैं राजनीति में? चर्चा। अभी इस समय देश का सबसे अच्छा और नेता कौन? शिक्षक के पास हमेशा एक दूरदर्शिता होती है। तो समाज का वो तबका जो सीधे तौर पे समाज से जुड़ा हुआ है और दूरदर्शी है, उसे राजनीति में आप आना किनके विचारों पर चलते हैं? जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, महापुरुष हुए राजनीति। मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर। पहले ऐसा होता था कि आपके आगे बच्चे हाथ जोड़ते थे, अब आज आप प्रचार कर रहे हैं तो हाथ जोड़ रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज मैं हूं अवध ओझा जी के साथ, जो कि पटपटगंज विधानसभा के आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा प्रथम सवाल यही रहेगा आपसे, पहले आप एक शिक्षक थे और अब राजनीति में आए हैं, तो क्या डिफरेंसेस आए हैं एक शिक्षक और एक नेता के बीच में? दोनों को धैर्य और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है, तो कोई बहुत विशेष फर्क नहीं आया है, बस थोड़ा सा श्रम बढ़ गया है। श्रम बढ़ गया है। सर आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? आम आदमी पार्टी के पास मानव संसाधन को विकास करने के सूत्र हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर मानव संसाधन मजबूत करके परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत करने की अवधारणा है उनके पास। सर क्या एक शिक्षक का राजनीति में आना सही है? नहीं, क्यों नहीं सही है भैया? तमाम सारे शिक्षक, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, ये सब शिक्षक ही थे। और शिक्षक के पास हमेशा एक दूरदर्शिता होती है। तो समाज का वो तबका जो सीधे तौर पे समाज से जुड़ा हुआ है और दूरदर्शी है, उसे राजनीति में आना ही चाहिए। सर पहले ऐसा होता था कि आपके आगे बच्चे हाथ जोड़ते थे, अब आज आप प्रचार कर रहे हैं तो हाथ जोड़ रहे हैं। तो हाथ जोड़ना अच्छी बात है। मैंने बताया ना कि भगवान भी अब सबके सामने हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ना एक गरिमा की बात है, इसमें कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हाथ कोई बुरी बात नहीं है, जोड़ना चाहिए। अच्छा सर आपको क्या लगता है कि जैसे अभी यहाँ पर दिल्ली में जहां जहां चुनाव होता है तो एक पार्टी है जो धर्म को खतरे में ले आती है कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में, उस पे आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे आए धर्म पे चर्चा हो जाए और रामचरितमानस और गीता पे चर्चा हो जाए। सर क्या राजनीति में धर्म का आना सही है या धर्म में राजनीति का आना? राजनीतिज्ञों को धार्मिक होना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, जिससे कि वो समाज का आदर्श बन सके। सर आप किसको आइडल मानते हैं राजनीति में? राजनीति में मैं किसी को आइडल नहीं मानता। किसी को नहीं। सर आपने उत्तर प्रदेश क्यों नहीं चुना, दिल्ली चुना? नहीं, उत्तर प्रदेश मेरा पहली प्राथमिकता है, मेरा घर है वहां पर, लेकिन दिल्ली ही भारत है। पटपटगंज में जब मैं घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बलिया, गोंडा, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ सब जगह घूम रहा हूँ, क्योंकि सारे लोग वहीं के यहाँ बसे हुए हैं। अच्छा अभी इस समय देश का सबसे अच्छा नेता कौन? अरविंद केजरीवाल। सर एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि अभी राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने मेंस। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा ना, किसी आदमी की तारीफ करना, देखो टीआरपी पैदा करना एक अलग बात है, सवाल पूछना एक अलग बात है। और किसी भी व्यक्ति की जब परिप्रेक्ष्य होता है, परिप्रेक्ष्य पर, जैसे अब सबसे अच्छा एक्टर अगर देखा जाए, सबसे अच्छा एक्टर तो कौन है इस वक्त बॉलीवुड में? राजकुमार राव, है, मनोज बाजपेयी हैं, लेकिन क्या ये सारी सीन में शूट करते हैं, सारी स्क्रिप्ट में शूट करते हैं? तो किस स्क्रिप्ट में कौन शूट करता है, इस पे बात होती है। तो वो परिप्रेक्ष्य होता है जिसमें आप किसी की तारीफ करते हैं। सर आप किनके विचारों पर चलते हैं? जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, महापुरुष हुए राजनीति। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सर हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि आप शराब घोटाले पर क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो आरोप है, घोटाला कहाँ है? तुम तो सीधे क्वेश्चन बोले, आरोप है, आरोप। उसकी जांच चल रही है, न्यायालय में मामला पड़ा हुआ है, और जो चीजें न्यायालय में होती हैं उन पे ना तो प्रश्न होते हैं ना जवाब होते हैं।
अगर सर आप शिक्षा मंत्री बना दिए गए, मान लीजिए जीत जाते हैं, तो क्या कुछ नया करेंगे जो पहले नहीं हो पाया? नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करनी। सर आखिरी सवाल, शीश महल पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, इससे चर्चा से फुर्सत मिले तब तो मैं उस पर कुछ कहूँ। इस पे सिर्फ इन्हीं चीजों पे बात करनी है। चलिए सर, बहुत बहुत अभी हमारे साथ थे अवध ओझा सर। बाकी का आप लोग देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए वीडियो में जो भी हो। धन्यवाद।